चलिए भाई। तो लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रीम से रिलेटेड सारी एपीआई सारी कहानी बताई थी, हमारे पास बेसिकली मैंने कहा था ये वो पूरा डायग्राम आप मुझे बना के दिखाना। तो किसी ने डायग्राम बनाया क्या पूरी आईओ क्लासेस का, या कहीं से छापा भी हो वो भी दिखा दो। ओके, नहीं बनाया है। तो java.io पैकेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कौन सी क्लास है? स्ट्रीम नाम की कोई क्लास नहीं है। हाँ, स्ट्रीम क्लासेस की दो कैटेगरी है, बाइट और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम। हम बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे पास रूट क्लास है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम इज यूज फॉर रीड द डेटा एंड आउटपुट स्ट्रीम यूज फॉर द राइट द डेटा। ये आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है? डेटा को राइट करता है। इनपुट क्या करता है? डेटा को रीड करता है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंप्लीमेंट करने वाली बहुत सारी क्लासेस हैं, है ना, जैसे फाइल, बाइट, बफर्ड, डेटा, ऐसे बहुत सारे इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं जो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस को इनहेरिट करके बनाई गई हैं। इनका काम है रीड राइट करना। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करो कि आपको डेटा कहाँ रीड करना है, कैसे करना है। उसी के बेसिस पे आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो जो फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हमने आपको बताई थी, इसके बारे में भी देख लीजिए। तो ये ऐसा आप बोल सकते हो कि ये मेनली फाइल हैंडलिंग के लिए बनाए गए हैं, है ना। फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस, ठीक है। जैसे ये फाइल इनपुट स्ट्रीम है, ये फाइल से डेटा रीड करता है। इसके एक कंसेप्टर है। एक कंसेप्टर ऐसा जो फाइल टाइप का पैरामीटर लेता है, एक ऐसा स्ट्रिंग टाइप का लेता है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर टाइप का लेता है। तो ये तीन अलग अलग कंसेप्टर हैं। जो फाइल टाइप का पैरामीटर लेता है ना, उसके लिए फाइल क्लास पढ़नी पड़ेगी आपको। बाकी इसके बहुत सारे मेथड हैं। जैसे इनपुट स्ट्रीम है ना, तो इसके पास रीड नाम का मेथड जरूर होगा। तो ये रीड मेथड है, देखिए रीड मेथड ओवरलोडेड है। तो ये कब तक रीड करता है? जब तक किसी इंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। देखिए इंड ऑफ फाइल जो है ये -1 से डिनोट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम ये डेटा को राइट कराता है। फिल्टर है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे। तो इसके पास भी बहुत सारे कंसेप्टर हैं, जिसके देखो एक कंसेप्टर हमने ये वाला यूज करा था जो डिफॉल्ट, और एक देखो बुलियन टाइप का लेता है, बुलियन अपेंड, इसको भी हमने यूज करा था, ठीक है। तो हम लोगों ने यूजर से इनपुट इस तरह से लिया था। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इनपुट कैसे ले सकते हैं हम। हमारे पास पता है, कल आपने बहुत सारे तरीके करे, स्कैनर से लिया, फॉर्म बना के लिया, बहुत सारे तरीके से करे। बट जवेक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर ना एक क्लास है जिसका नाम है जे ऑप्शन पेन। तो मैं इस स्ट्रिंग एफ को हटा के जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, एक मेथड का नाम है, नल पास कर दिया। और ये पास कर दिया कि हम इंटर डेटा हियर, ऐसे करके दे दिया। तो ये आपसे डेटा मांगेगा। अच्छा, इसमें ट्रू पास कर सकते थे जो डेटा को अपेंड करके रखेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने करा जावा सी फाइल टेस्ट डॉट जावा। जे ऑप्शन का ओ कैपिटल होगा मेरे ख्याल से। कंपाइल हो गया। देखिए इस प्रोग्राम को जैसे हम रन करेंगे ना, ये क्या करेगा, एक इस तरह से पॉपअप खोल देगा। कोई कोड नहीं। कल तो भयंकर कोड लिखा हुआ था उन्होंने, प्रीतम ने। वो फाइल बनाया, इनपुट स्ट्रीम लगाया, ये करा वो करा, दुनिया जहान की बहुत सारी चीजें करी। ये एक सिंगल लाइन के कोड से ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा मैंने हेलो हाउ आर यू, और ऐसे ओके करा। यही डेटा मेरा फाइल में चला गया और इसी डेटा को हमने रीड भी कर लिया। बस सिंपल सी कहानी थी।
तो आप यूजर से भी डेटा ले सकते थे, यूजर से इनपुट ले सकते थे, म्यूट कर लीजिए जिसने म्यूट नहीं किया है ना। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी फाइल से डायरेक्टली अटैच्ड है, ऐसे समझ लो। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो एक ऑब्जेक्ट है उसी अगेन फाइल से अटैच्ड है। फाइल का नाम दे दीजिए, मतलब आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो फाइल पॉइंटर आपको पता होने की जरूरत नहीं है। ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जिम्मेदारी है कि वो उस फाइल तक कैसे ले जाएगा, बस। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके कंसिडर में जिस फाइल का नाम हम दे देते हैं, तो हमारा जो जेवीएम ये चेक करता है क्या इसी नाम से इसी तरह से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है, अगर फाइल ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये उसमें ही उसको ही ओपन कर देगा, नहीं हो तो बना देगा, ये भी बात है। और दूसरी लाइन का कोड से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं। स्ट्रिंग जो है ना वो हमारा नहीं जा सकता नेटवर्क पे, स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर करना। देखिए मैंने आपको बताया था स्ट्रीम, तो स्ट्रीम जो होती है वो बेसिकली फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होती है। इसलिए हमने स्ट्रिंग के ऊपर गेट बाइट्स मेथड चलाया, हमें बाइट टाइप का एरे मिला। अब उस एरे के लेंथ तक का लूप चलाया और एक एक करके डेटा निकालेगा। ये जो भी आप जैसे हेलो हाउ आर यू लिखा है, पहले एच को निकालेगा, फिर ई को निकालेगा, एक एक कैरेक्टर निकाल के फाइल में राइट करेगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, अच्छा अगर आपने ये लूप नहीं भी चलाया और एरे पास कर दिया यहां इस तरह से, दूसरा वाला तरीका जो था हमारा, तब भी ये एक एक बाइट बाय बाइट डेटा आपकी फाइल में लेके जाता है। आप मुझे बताओ क्या आपके हिसाब से ये एक गुड अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है कि अगर आपको अपना कमरा खाली करना है, रूम खाली करना है जहां पे आप रहते हो किराए पे मान लो, या आप शिफ्ट हो रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, जहां से शिफ्ट हो रहे हो उस वहां से दूरी 2 किलोमीटर है, तो क्या आप एक चम्मच उठा के अपने घर के रख के आओगे, फिर दूसरा थाली उठाओगे अगले घर मतलब घर पे रख के आओगे, फिर एक किताब जावा को उठाया फिर वहां रख के आया, ऐसे एक एक सामान। तो अगर ऐसे करोगे तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन ये वैसे ही काम कर रहा है, उतना बड़ा गैप नहीं है, काम वैसे ही कर रहा है, एक एक बाइट बाय बाइट। अब भले ही आपने पूरा एरे उठा के दे दिया इसे, वो एरे से एक एक करके डेटा उठाता है और फाइल में लेके जाता है। और फाइल अगर कहीं दूसरी जगह दूसरे मशीन पे है तो फिर तब समस्या हो जाएगी, है ना। अगर ये फाइल दूसरी मशीन पे कहीं चल रही हो, उस मशीन पे जाना आना, नेटवर्क कंजेशन होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस हैं हमारे पास। बफरिंग की फैसिलिटी है हमारे पास, डेटा इनपुट स्ट्रीम की फैसिलिटी है ना, बफर का भी फैसिलिटी है, डेटा का भी फैसिलिटी है, मतलब एन नंबर ऑफ अप्रोचेस हैं। तो स्ट्रीम क्लासेस मेनली दो पार्ट में अगेन कैटेगराइज करी गई, लॉजिकल कैटेगरी। एक हो गई लो लेवल स्ट्रीम, एक हो गई हाई लेवल स्ट्रीम। तो जो लो लेवल स्ट्रीम होती है ना वो डायरेक्टली किसी भी आईओ डिवाइसेस से अटैच होती हैं, और हाई लेवल स्ट्रीम डायरेक्टली किसी भी आईओ डिवाइसेस से अटैच नहीं होती हैं। तो हाई लेवल स्ट्रीम हमें अब आगे चल के पढ़ना है, फिलहाल अभी इतना हमें समझ में आ गया ये कैसे वर्क करता है। दूसरा चीज है कि इसी तरह से फाइल इनपुट स्ट्रीम भी वर्क करता है। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, डेटा का उठाएगा और सारा डेटा उठा के हमने एक लूप चला दिया, लूप के अंदर डाल दिया, और जब तक -1 न मिल जाए लूप को हमने ब्रेक नहीं कराया। और एक एक करके जो बाइट बाय बाइट डेटा रीड करेगा, उस डेटा को हम कैरेक्टर टाइप में टाइपकास्ट करके यहाँ पे प्रिंट करा ले रहे थे। तो इस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई समस्या है, कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, अगर आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए। Anyone have query regarding same? Anyone have doubt? No query, no question, no comment. Okay. तो आपने कहा सर कि सर ये जो डेटा रीड राइट करवा रहे हो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमने कहा हाँ। आपने कहा सर कैसे पता चलेगा, आखिर
पता कैसे चलेगा कि इस डेटा को रीड करने में या राइट करने में टाइम कितना लगा? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैंने कहा सर मेजर करो, टाइम कैसे मेजर करा जा सकता है? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमारे पास ना सिस्टम क्लास जो होती है उसके पास एक नैनो टाइम नाम का मेथड होता है। ठीक है, कौन सा मेथड? नैनो टाइम। तो सिस्टम क्लास के पास नैनो टाइम मेथड होता है। ये सिस्टम का टाइम नैनो सेकंड में रिटर्न करता है ना? आपकी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का टाइम नैनो टाइम। ठीक है, तो आप सिस्टम क्लास का नैनो टाइम चला लो, या करंट टाइम मिलीज नाम का भी मेथड होता है सिस्टम क्लास में, उसे भी चला लो। दोनों से वो मिली सेकंड में देता है या नैनो सेकंड में देता है। तो छोटा कौन है सबसे, मिली या नैनो? मेरे ख्याल से नैनो छोटा है। नैनो सर। तो इसीलिए मैंने सिस्टम क्लास का नैनो टाइम मेथड चलाया, और सिस्टम क्लास का नैनो टाइम मेथड मैंने पब्लिक वाइड स्टार्ट स्टार्ट टाइम मेथड के अंदर कॉल कर दिया। स्टार्ट टाइम मेथड में हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, और इवन इसको यहाँ पे हम ग्लोबल बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट टाइम इसको स्टैटिक भी बना लेते हैं, एक स्टार्ट टाइम और दूसरा एंड टाइम, दो वेरिएबल बना दिया। इस मेथड को हम स्टैटिक बना लेते हैं और एक और मेथड क्रिएट कर देते हैं स्टार्ट टाइम, और नीचे हमने दे दिया एंड टाइम। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको समझाता हूं। आपको अगर ये पता करना है कि कोई काम करने में कितना टाइम लगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे पढ़ाने में कितना टाइम लगा, तो जब मैं पढ़ाने गया उस टाइम पे घड़ी देख लो, तो जब मैं पढ़ा के निकल के आ गया तो घड़ी देख लो। हाँ, स्टार्ट टाइम में से एंड टाइम में से स्टार्ट को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। उसी तरह से मैंने यही काम कर दिया। मतलब सिस्टम क्लास के नैनो टाइम से ही मैंने सिस्टम का टाइम निकाला, स्टार्ट टाइम भी और एंड टाइम, है ना? और टोटल टाइम जो है वो हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे टोटल टाइम इज इक्वल टू प्लस मैंने क्या कर दिया, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ये बताओ समझ में आया नहीं आया क्या मैंने करा? ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मुझे ये देखना है कि मेरे फाइल हैंडलिंग में रीड करने में टाइम कितना लगा एक फाइल को। तो जब मैं रीड करने गया तो टाइमर क्लास का स्टार्ट टाइम मेथड कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम का टाइम नैनो सेकंड में दे देगा, और जब मैं रीड करके आ गया तो फिर मैं टाइम निकाल लिया, यानी कि वाइल लूप के बाहर, और उसमें मैंने कोड लिख रखा है स्टार्ट माइनस एंड, तो सिस्टम का टाइम वो हमें दे देगा। अब बताइए क्लियर है या नहीं है? एंड टाइम। सर ये टाइमर क्लास पहले से ना हमने बनाई, अपने बनाई है। वैसे टाइमर क्लास जावा में होती भी है, बट मैंने खुद बनाई है यूजर क्लास, यूजर डिफाइन क्लास है ये। तो सर माई आपने उसको यहाँ पे यूज कैसे करा? माई टाइमर कहाँ पे, यहाँ पे यूज कैसे करा, कहाँ पे? ये क्लास के नेम से कॉल कर लिया ना, स्टैटिक सर मेथड है तो। अब इंपोर्ट नहीं करने से समझ में नहीं आया लो सर। इंपोर्ट क्या करना है जब सेम पैकेज में, हम पैकेज बना ही नहीं रहे, हाँ, पैकेज बना नहीं रहे ना तो। क्लास के नेम से कॉल कर लिया उसे हमने। यहीं पे बना दूं इसी फाइल में, या अलग से बना दूं? वहां बनाया इसलिए ताकि कहीं यूज कर लूं। ठीक है, तो मैंने कोड को करा कंपाइल, हो गया कंपाइल। नैनो टाइम, अच्छा नैनो टाइम लॉन्ग में डेटा रिटर्न करता है, तो मुझे लॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही थी। कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक ही फाइल दूंगा, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, एंटर। देखिए भाई, हेलो हाउ आर यू को चलाने में, इसको रीड करने में टाइम लगा है
केवल रीड का टाइम हम निकालते हैं, राइट का टाइम नहीं निकालते हैं। राइट भी इधर हो रहा है ना प्रोग्राम में, ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें भी टाइम लग जा रहा है। कमेंट कर देते हैं सारा, तो पता चलेगा ना। रीड राइट दोनों चलाओगे तो फिर डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ठीक है, कंपाइल और रन बस। तो देखिए इतना टाइम लग रहा है। तो ये टाइम हो गया 00, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का है भाई ये। तो कितना हुआ बताइए? पॉइंट, नैनो में तो -9 होता है ना, तो ये हो गया पॉइंट, समझिएगा पॉइंट क्या हुआ भाई? ऊपर वाला भी 8 ही था या 7 था? 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 ही था। ऊपर वाला बल्कि कम था, 0.04 था, और ये हो गया 0.28 चलो ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा, वो तो सिस्टम कब खाली है कब नहीं खाली है ना, उसके ऊपर तो डिपेंड करता है, समझ रहे हो। अब देखो 7 ही डिजिट का आया, 3 और 4, 7 है ना, 7 ही डिजिट का आया। हाँ, ये कैसा टाइम है, मतलब कुछ समझ नहीं। ये कैसा टाइम है? अरे सिस्टम क्लास का नैनो टाइम मेथड नहीं है। जब ये हमने कॉल किया मेथड, ये कॉल करा ना टाइमर डॉट स्टार्ट टाइम, तो टाइमर डॉट स्टार्ट टाइम जैसे हमने कॉल करा, टाइमर डॉट स्टार्ट टाइम चलते ही वो सिस्टम क्लास का नैनो टाइम मेथड कॉल हो गया, उसने हमें स्टार्ट टाइम दे दिया। ऐसे ही इंड टाइम था जो हमने जिसने हमें इंड टाइम दे दिया, इंड में से स्टार्ट को माइनस कर दिया। नहीं समझे? नहीं सर, वो 4-3 क्या है, सेकंड एक क्या है मतलब? नैनो सेकेंड, नैनो से। हाँ नैनो सेकेंड है। दीपक हो? हाँ सर। इस प्रोग्राम को समझाइए जरा, इस प्रोग्राम को, टाइमर वाला प्रोग्राम को, कि ये क्या कर रहा है।